जिस दिन अमन ने किस्मत को दोष देना छोड़ दिया, एक सोच जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि इंसान को लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। सुबह आंख खुलते ही चिंता, काम पर जाओ तो परेशानी, पैसे कम पड़ जाए तो चिंता, लोग कुछ कह दे तो मन खराब, और जब कोई रास्ता नजर न आए तो इंसान आखिर में एक ही बात कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या वह नहीं है जो हमारे साथ हो रही है। शायद असली समस्या यह है कि हम उसके बाद क्या करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरवा में अमन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र करीब 22 साल थी। न कोई बड़ी नौकरी, न जमीन जायदाद, और न ही घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा सके। उसके पिता कुछ साल पहले बीमार पड़ने के बाद काम छोड़ चुके थे और घर की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा अमन के कंधों पर था। अमन सुबह गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर कस्बे में जाता और एक किराने की थोक व्यापारी के गोदाम में काम करता। दिन भर बोरे उठाना, सामान गिनना, पैकिंग करना और हिसाब लिखना। काम साधारण था, लेकिन अमन की एक आदत थी। वह अपनी हर परेशानी का कारण खुद के अलावा किसी और को मानता था। अगर देर से उठता तो कहता, अलार्म ही नहीं बजा। अगर साइकिल खराब हो जाती तो, इस घटिया साइकिल ने मेरा जीवन खराब कर रखा है। अगर मालिक डांट देता, मालिक मुझे पसंद ही नहीं करता। अगर पैसे कम मिलते, मेरी किस्मत ही खराब है। और अगर कोई दूसरा लड़का उससे आगे निकल जाता तो, उसके पास पहचान है, मेरे पास नहीं। धीरे धीरे शिकायत करना उसकी आदत नहीं, उसकी सोच बन चुकी थी। एक सोमवार की सुबह अमन की आंख देर से खुली। वह हड़बड़ाकर उठा, जल्दी में नाश्ता किए बिना घर से निकला। रास्ते में उसकी साइकिल की चेन उतर गई। वह सड़क किनारे बैठकर चेन ठीक करने लगा। कपड़े पर तेल लग गया। किसी तरह गोदाम पहुंचा तो मालिक पहले से नाराज था। अमन, आज फिर देर। अमन ने तुरंत कहा, साहब, साइकिल खराब हो गई थी। मालिक ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, हर दिन कोई न कोई वजह होती है तुम्हारे पास। अमन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने मन ही मन कहा, गलती हमेशा मेरी ही क्यों दिखाई देती है। दोपहर में उसे पता चला कि जिस सामान की पैकिंग करनी थी, उसमें से कुछ पैकेट गलत जगह रख दिए गए थे। मालिक ने फिर डांट दिया। अमन चुप रहा, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरता गया। शाम को जब वह घर लौट रहा था, तभी आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज बारिश शुरू हो गई। कच्ची सड़क पर पानी भर गया। कुछ दूर जाने के बाद साइकिल फिसली और अमन गिर पड़ा। उसका कपड़ा कीचड़ से भर गया। सामान का छोटा थैला भी पानी में गिर गया। अमन सड़क के किनारे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और गुस्से में कहा, बस यही बाकी था। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी बिजली चमकी। कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। अंदर मिट्टी का दीपक जल रहा था। अमन बारिश से बचने के लिए वहां चला गया। झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उनका नाम था गोविंद दास। उन्होंने अमन को देखा और कहा, आओ बेटा, पहले कपड़े सुखा लो। उन्होंने उसे एक पुराना साफ कपड़ा दिया और चूल्हे पर चाय रख दी। अमन चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद गोविंद दास ने पूछा, बहुत परेशान लग रहे हो। अमन जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। वह बोल पड़ा, क्या बताऊं बाबा, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। फिर उसने पूरे दिन की कहानी सुना दी। साइकिल खराब, मालिक की डांट, गलत पैकिंग, बारिश, कीचड़, गिरना, सब कुछ। आखिर में उसने कहा, लगता है पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। गोविंद दास मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, और तुम? अमन ने चौंक कर कहा, मैं? हाँ, तुम किसके साथ हो? अमन कुछ नहीं समझा। बुजुर्ग बोले, तुमने मुझे बताया कि रास्ता खराब था, बारिश बहुत तेज थी, साइकिल खराब थी, मालिक नाराज था। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, लेकिन इन सबके बीच अमन ने क्या किया? अमन चुप हो गया। गोविंद दास ने चूल्हे में लकड़ी डालते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। बारिश हमारे हाथ में नहीं, लोग क्या बोलेंगे ये हमारे हाथ में नहीं, कौन हमारे साथ खड़ा होगा ये भी हमेशा हमारे हाथ में नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है। अमन ने पूछा, क्या? गोविंद दास ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगला कदम। अमन चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। गोविंद दास बोले, मुसीबत आने से पहले हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन मुसीबत आने के बाद हम टूटेंगे या रास्ता खोजेंगे, यह फैसला हमारा होता है। उस रात अमन वहीं रुक गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। पूरी रात एक ही शब्द उसके मन में घूमता रहा,
अगला कदम। सुबह बारिश रुक चुकी थी। गोविंद दास ने अपनी छड़ी उठाई। चलो, अमन ने पूछा। कहाँ? तुम्हें रास्ता दिखाने। दोनों झोपड़ी से बाहर निकले। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता बहुत संकरा हो गया। अमन आगे चल रहा था, गोविंद दास पीछे। अचानक अमन ने देखा कि आगे जमीन धंसी हुई है। उसने तुरंत कहा, बाबा रुकिए, आगे गड्ढा है। गोविंद दास रुक गए, फिर मुस्कुराए। मुझे पता है। अमन हैरान हो गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने अपनी छड़ी जमीन पर रखी और बोले, क्योंकि मैं इस रास्ते को आंखों से नहीं पहचानता। अमन ने गौर से उनकी तरफ देखा। गोविंद दास की आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। उन्होंने कहा, अमन, मैं देख नहीं सकता। अमन के कदम वहीं रुक गए। उसे विश्वास नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने उसे रात के अंधेरे में सहारा दिया, जिसने बारिश में रास्ता पहचाना, जिसे हर गड्ढे का अंदाजा था, वह खुद देख नहीं सकता था। अमन ने पूछा, फिर आपको रास्ता कैसे पता चलता है? गोविंद दास ने छड़ी से जमीन छुई। पहले मुझे भी लगता था कि मेरी आंखें मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। मैं लोगों पर निर्भर रहता था, हर मुश्किल पर शिकायत करता था। फिर एक दिन समझ आया कि अगर मैं अपनी कमजोरी को ही अपनी पहचान बना लूंगा, तो मेरी जिंदगी वहीं रुक जाएगी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए मैंने रास्ता देखना नहीं, रास्ता समझना सीखा, आवाज सुनना सीखा, जमीन का बदलाव महसूस करना सीखा। और सबसे जरूरी, उन्होंने अमन की तरफ मुड़कर कहा, अपने ऊपर भरोसा करना सीखा। अमन की आंखें नीचे झुक गईं। गोविंद दास बोले, तुम्हारी आंखें ठीक है अमन, तुम्हारे पैर भी ठीक है, तुम्हारे हाथ भी ठीक है, फिर भी तुम हर मुश्किल के सामने खड़े होकर पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का कोई अंत नहीं है। इसके बजाय पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यही सवाल जिंदगी बदलता है। उस दिन अमन पहली बार बिना कुछ बोले घर लौटा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अगली सुबह उसने अलार्म लगाया, समय से पहले उठा, साइकिल की चेन पहले ही ठीक कर ली। गोदाम पहुंचकर उसने किसी को नहीं बताया कि वह बदलने वाला है। उसने बस काम करना शुरू किया, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शिकायत के। कुछ दिन बाद उससे फिर गलती हुई। पहले वाला अमन तुरंत बहाना बनाता, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसने गलती सुधारी। 1 महीने बाद हिसाब में पैसे कम निकले। सब लोग परेशान हो गए। अमन ने कागज दोबारा देखे। कुछ देर बाद उसे अपनी ही गलती दिखाई दी। वह मालिक के पास गया और बोला, साहब, गलती मेरी है। मालिक ने पूछा, तुमने छिपाई क्यों नहीं? अमन मुस्कुराया, क्योंकि छिपाने से गलती छोटी नहीं होती। मालिक पहली बार कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम बदल गए हो? अमन ने जवाब दिया, नहीं साहब, बस मैंने सवाल बदल दिया है। पहले मैं पूछता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब पूछता हूँ, मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ? समय बीतता गया, अमन का काम बेहतर होता गया। कुछ महीनों बाद मालिक ने उसे गोदाम की जिम्मेदारी का एक हिस्सा सौंप दिया। पहली बार अमन को महसूस हुआ कि शायद किस्मत उसके खिलाफ नहीं थी। शायद वह खुद अपनी राह के सामने खड़ा था। एक शाम गांव का एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, भैया, मेरे पास कोई मौका नहीं है, मैं क्या करूं? अमन कुछ पल चुप रहा। उसे गोविंद दास याद आ गए। उसने लड़के से कहा, मौका ढूंढने से पहले एक काम करो। क्या? अमन मुस्कुराया, अपना अगला कदम तय करो। लड़का उसकी तरफ देखने लगा। अमन ने कहा, बारिश को तुम रोक नहीं सकते, लोगों की बातें रोक नहीं सकते, हर परेशानी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जब रास्ते में गड्ढा आए, तुम उसके सामने बैठकर शिकायत कर सकते हो, या एक कदम किनारे होकर आगे बढ़ सकते हो। लड़का मुस्कुराया। उस दिन अमन समझ चुका था, जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। कभी रास्ता कीचड़ से भरा होगा, कभी बारिश होगी, कभी अपने ही लोग हतोत्साहित करेंगे, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा। लेकिन हर मुश्किल के बाद हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, शिकायत या शुरुआत, बहाना या जिम्मेदारी, डर या अगला कदम। और अक्सर जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सवाल बदलना होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है की जगह अब मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जिस दिन इंसान परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर अपने अगले कदम की जिम्मेदारी ले लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, किस्मत हमेशा रास्ता नहीं बदलती, कई बार सिर्फ हमारी सोच बदलती है, और वही बदली हुई सोच हमें उस रास्ते तक पहुंचा देती है
जहां हमारी किस्मत हमारा इंतजार कर रही होती है।